Hello everybody, very good morning and as we all know that it's day 57 एंड कल के लिए मैंने कोई टारगेट आपको दिया नहीं था करने के लिए बिकॉज़ कल मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है उसका ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो जिनको क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होती है या फिर उनको समझ में नहीं आता कैसे करना है सॉल्व, क्या अप्रोचेस ट्राई करने हैं, वो मेरा कल वाला वीडियो देख सकते हो। या फिर अगर आपको एरर वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो मैंने एरर PYQ पार्ट 1 भी अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी वहाँ से देख करके आइडिया ले सकते हो कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। सो गाइज़, ये वाला जो शिफ्ट था 13 अक्टूबर 23 शिफ्ट 2, ये मैंने दिया था लास्ट डे 56 में आपको डेली टारगेट में अटैम्प्ट करने के लिए एंड आई टू हैड अटेम्प्टेड एंड मेरे को ये 81.2 स्कोर आया है आउट ऑफ 100। तो अभी हम इसके रॉन्ग वे क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क दैट अगर मेरी कोई भी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे फील हो या फिर मुझे भी लगे कि हाँ इट्स वर्थ कि आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरी पढ़ाया हुआ ट्रिक समझ में आ रहा है, फिर मेरा बताया हुआ अप्रोच भी आपको समझ में आ रहा है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक एनालिसिस। तो ये मेरा स्कोर था, मैंने बता दिया 81.2 एंड मिस्टेक्स की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वरना 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किया है जो मुझे लगे कि थोड़ा सा नया है। एंड पहले मैं इसमें एरर बताना था, पहले वीडियो को पॉज करो और अपने एंड से फाइंड करने की कोशिश करो बिकॉज़ बहुत ही बेसिक एरर है। ही इज़ एंजॉइंग, ये सही है। द प्रोग्राम, ये भी राइट है। ही वॉन्ट टू स्टे, ही के साथ वॉन्ट का यूज़ नहीं होगा, ही के साथ वॉन्ट्स का यूज़ होगा। ये तो पता होगा कि जब भी ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म होती है उसमें एस या ES लग जाता है। मतलब वेरी सिंपल फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है। सो प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ही वॉन्ट्स टू होगा, यानी एरर इस पार्ट में है। इससे बेसिक, इससे लेमन लैंग्वेज में आपको कहीं भी नहीं मिल सकता पूरे यूट्यूब पे कि कोई आपको बता पाए और आपके साथ पेपर सॉल्व भी करे। तो गाइज़, थोड़ी भी आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस वाले क्वेश्चन में पैरा जंबल है जहाँ पे S1 एंड S6 फिक्स है एंड इन चारों में से हमें इसको ऑर्डर में सेट करना है। तो इसका ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, ये मेरा रॉन्ग नहीं था फिर भी मैंने पिक किया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ़ यू कि ये एक नया लॉजिकल है। देखो, जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया होता है, मतलब जब भी टाइम लाइन दिया होता है किसी भी पैरा जंबल में, जैसे देखो यहाँ पे ये तो चलो फिक्स है, इसको हटा दो, ये फिक्स्ड है, यू डोंट नीड टू काउंट ऑन इट। यहाँ पे 1865 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1769 लिखा हुआ है, यानी 1865 हमारे ए में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है 1769। तो इन दोनों टाइम लाइन में जो पहले आया होगा वो हमारा नंबर, वो ऑप्शन पहले होगा। तो जैसे ए और सी में सी आया है पहले क्योंकि सी का जो टाइमलाइन होगा पहले होगा, यानी 17 के बाद ही तो 18 वाला फ्रेम आता है, यानी सी पहले होगा ऑप्शन में, उसके बाद ऑर्डर में ए कहीं होगा। एंड इसके लिए आपको पैरा जंबल रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टाइमलाइन चेक किया, उसको ऑप्शन से देखो कैसे चेक करना होता है। मैंने बताया ना कि ए और सी में सी पहले होगा। अब देखो ए और सी में, यहाँ पे सी बाद में, पहले ये कट कर दो, डी ए और सी में यहाँ भी सी बाद में, इसको कट कर दो। अब देखो सी और ए में सी यहाँ पहले है, सी और ए में सी यहाँ पहले, यानी इन दोनों में से हमारा कोई ऑप्शन होगा, यानी पहले 4 में से हमने 2 को एलिमिनेट करके यहीं पर डिसमिस कर दिया। इतने इजी में आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में, क्योंकि ये वही पेपर है जो मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ गलतियाँ होने के चांसेस हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे पेयर देखो किसकी बन रही है, बी सी की पेयर बन रहा है, सी डी का पेयर बन रहा है। तो अब यहाँ ऑप्शन में चेक कर लो कि बी और सी में क्या है, चाइनीज़ एम्परर की बात हो रही है और चाइनीज़ एम्परर पहले कहाँ हुआ है फाइंड, यहाँ पे S1 में, यानी पहले वाले सेंटेंस में, यानी सबसे पहले हमारा बी होगा। सिंपल, एक बार वापस से बता देती हूँ मैं, यहाँ पे चाइना की बात हो रही है, बस की वर्ड्स देखो, हाईलाइट वर्ड्स देखो, यहाँ चाइना की बात हो रही है एंड इसी को ये सेंटेंस हमारा बी वाला फॉलो अप कर रहा है कि चाइनीज़ एम्परर की बात हो रही है, समथिंग रिलेटेड टू दिस सेंटेंस, ठीक है, यानी बी से स्टार्ट होगा सेंटेंस। एंड देखो बी के बाद फिर सी आएगा एंड ये टाइमलाइन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। एंड
ये वाला रूल है, ये मैंने स्पेशली पिक किया आपके लिए, ये भी मेरा रॉन्ग नहीं था। मेरे रॉन्ग बेसिकली आरसी में हुए, कॉम्प्रिहेंशन में, एंड जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट संडे को अपलोड करूँगी बेस्ड ऑन इट्स कि पैसेज का टोन क्या है या फिर उसका सेंट्रल थीम क्या है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे। स्पेशली विल बी पोस्टिंग वीडियो फॉर आरसी। यहाँ पे बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड ब्लैंक है यहाँ पे क्या फिल होगा ऑप्शन में से। देखो इसका एक ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे लेस्ट का यूज़ हुआ है। ये लेस्ट, पहले लेस्ट की मीनिंग जानो। लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब कोई फ्यूचर में कुछ नेगेटिव होने वाला है तो उसके लिए हम लेस्ट का यूज़ करते हैं, मतलब लेस्ट एंड शुड का कॉम्बो। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में जैसे देखा कि लेस्ट का यूज़ है तो हम ये वाला ऑप्शन मार्क करेंगे विच इज़ ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे शुड का यूज़ हुआ है। दैट्स इट, और कुछ नहीं चेक करना है। सिखाना नया कुछ, तो ऐसा ट्रिक्स मैंने बताया आपको, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जिसमें कुछ नया सीखने को मिले। फिर आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन आर रिस्पेक्टेड शॉर्टली। इसका बहुत ही इजी ट्रिक है, जिसको इंग्लिश में डर लगता है एक बार उनको मेरा वीडियो शेयर कर देना, बिकॉज इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक उनको प्रॉब्लम होगी वाइल सॉल्विंग एरर का क्वेश्चन। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अलॉन्ग विद, एक ऐसा कीवर्ड दिख रहा है ना, तो जब भी आपको सेंटेंस में अलॉन्ग विथ का कॉम्बो दिखे, जस्ट डू नॉट रीड एंटायर सेंटेंस। कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ पढ़ने का, सिंपल देखना कि आपका जो सब्जेक्ट क्या है, अलॉन्ग विथ के पहले क्या लगा हुआ है, द पॉलिटिशियन लगा हुआ है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है। तो जब भी अलॉन्ग विथ लगा होता है तो जो पहला सब्जेक्ट होता है ये फर्स्ट सब्जेक्ट है एंड ये सेकेंड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन में देखें तो इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्टली, ये वाला आंसर होगा। नोट कर लो इसको, अलॉन्ग प्लस विथ का कॉम्बो दिखेगा तो जो वर्ब का फॉर्म होगा, वर्ब फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे लिखा होता कि द न्यूज़मैन अलॉन्ग विद द पॉलिटिशियन, तो हम यहाँ पे आर का यूज़ कर दें, क्योंकि न्यूज़मैन हमारा प्लूरल हो जाता, तो फिर यहाँ पे आर का यूज़ होता। एंड नेक्स्ट इज़, इसका साइनो बताना था एक्विजिटिव का। देखो बीइंग वेरी फ्रैंक, मुझे एक्विजिटिव का मतलब नहीं पता था, बट मुझे एक्वायर का मतलब पता था। तो देखो ध्यान से, तो एक्वायर से एक्विजिटिव बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे दिमाग यूज़ किया एंड फिर मैंने मार्क किया, तो इसका आंसर ईगर होगा। और देखो तो क्रिटिकल का मतलब होता है जो एक्सट्रीमली किसी डिफ़िकल्टीज़ में हो या फिर उसके साथ एडवर्स सिचुएशन हो, वो क्रिटिकल कहलाता है। अब पैथेटिक का मतलब होता है शोविंग नो फीलिंग, मतलब कोई फीलिंग शो नहीं कर रहा, बहुत अपसेट है, बहुत उदास है, तो ऑफ पैथेटिक होता है इसका मतलब। एंड नेक्स्ट एस्पायर मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब चाहना, एस्पायर करना, कि आई एम एस्पायरिंग टू हैव अ लग्जरियस लाइफ विच इज़ नोन एज एस्पायरिंग। एंड ईगर का मतलब होता है उत्सुक, या फिर ईगर का बता सकूँ तो आई कुड से कि स्ट्रांगली वांटिंग टू डू और हैव समथिंग, अ पर्सन हु स्ट्रांगली वांट्स टू हैव समथिंग, ईगर कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो ईगर और एक्विजिटिव आपस में साइनो है। और स्कैंटो की बात करते तो और पैथेटिक स्कैंटो हो सकता था। एंड आज के लिए मॉक चैलेंज में ये वाला है शिफ्ट 3, ठीक है। इसके बाद हम 2024 के शिफ्ट पे मूव करेंगे एंड इसके एनालिसिस हम कल के प्रीवियस ईयर पेपर के जब एनालिसिस करेंगे डेटा के सीरीज़ में, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड जीएस के लिए तो गाइस संगम एरा और इम्पीरियल चोलाज ये वाला कर लेना। एंड पीवाईक्यू पार्ट 6 देखो, रिवीजन करना हम नहीं भूलना, क्योंकि रिवीजन करोगे तब भी जाकर के जीएस में स्कोर बूस्ट होगा। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, मैंने पहले बता दिया था आपको। एंड इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देती हूँ एंड कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट मिलता है तो मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ। सो एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल के। एंड सब्सक्राइब कर लेना
because my channel, I think it's helpful and it will be even. बाकी मिलते हैं फिर कल. गुड लक गाइस.